टुडे वी स्टडी द पार्ट बी ऑफ चैप्टर 3 रिलीजन। आज हम पार्ट बी करेंगे, पार्ट 3 धर्म का। For the misuse of religion, few scholars like Bertrand Russell and E.M. Foster have criticized religion a lot because the religion has always caused blood cells in world. Each continues today. The basic principle of politics is the rule by policy। यानी कि जो राजनीतिक विज्ञान के जो थिंकर है उन्होंने, जैसे कि बेंथन रूसेल और E.M. फॉस्टर, इन्होंने धर्म को क्रिटिसाइज़ किया है, धर्म को कटघरे में खड़ा किया है। उन्होंने कहा है कि धर्म की वजह से हमेशा खून बहा है, ब्लड सेल हुआ है और जो कंटिन्यूस टुडे, और वो आज तक भी चल रहा है। द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिक्स इज रूल टू पॉलिसी। यानी राजनीति का एक ही सिद्धांत है, वो है राज करना पॉलिसी के आधार पे। नीति यानी पॉलिसी। नीति, policy is the concept which is the nurtured by the moral values on the best religion convention। यानी जो नीति होती है वही सबसे अच्छा कॉन्सेप्ट होता है किसी पॉलिसी के आधार पर। When a religion dominant by selfish tendency, then the misdirect a person from his goal. Religion is the personal and private affair of any association of the its external force is the fatal to humanity. The rational amalgamation of religion and the politics is the source of human welfare, and its irrational blend destroy the both। यानी बोल रहे हैं कि धर्म का अगर कोई सेल्फिश यानी खुद के लिए, अगर सेल्फिश टेंडेंसी यानी खुद के कार्यों के लिए, खुद के मूल्यों को पूरा करने के लिए, खुद के गोल यानी जो लक्ष्य है उनको पूरा करने के लिए अगर हम धर्म का इस्तेमाल करते हैं तो उसका नाश होना निश्चित है। क्योंकि धर्म एक पूरे समाज का है, जिस समाज में हम रहते हैं, परंतु ये भी है कि हम धर्म को समाज का है पर इसका समाजीकरण न करें। यानी धर्म को हम समाज के लोगों को एक साथ करके उसका दुरुपयोग न करें। रिलीजन इज़ पर्सनल एंड प्राइवेट अफेयर, एनी corruption of its by external force fatal to humanity। अगर हम इसको अगर इसको corruption करेंगे, यानी इसको अगर हम इसका दुरुपयोग करेंगे तो ये हमारे ह्यूमनिटी के लिए यानी मानववादी के लिए बहुत खतरनाक हो सकता है। रेशनल amalgamation of religion and politics source of human welfare। ये जो धर्म है वो जो मनुष्य है उसकी भलाई के लिए, उसका उद्धार करने के लिए है। एंड इट्स इरेशनल ब्लैंड्स डिस्ट्रॉय द बोथ। और अगर इसको मतलब अगर हम इसको अंधकार में जिए तो ये सबके लिए ये नाशकारी हो सकता है, सबको ये तबाह कर सकता है। Religion and politics have their distinct field, but their origin is same. The policy lacked religion, and the religion lacks politics, and the inevitable for world peace। वैसे तो राजनीति और धर्म दोनों की अलग अलग फील्ड है, यानी अलग अलग उनका जो रास्ता है, परंतु ये उत्पन्न एक साथ हुए। दे ओरिजिन इन सेम, यानी एक साथ। क्योंकि राजनीति भी लोगों को भलाई करने के लिए होती है, क्योंकि हम समाज सेवा राजनीति के अंदर कूट कूट के भरी होती है। और रिलीजन में भी यही कह रखा, क्योंकि अहिंसा वगैरह रिलीजन में कई बार कह रखा है। अब रिलीजन एंड नॉन वायलेंस, यानी धर्म और अहिंसा। रिलीजन एंड नॉन वायलेंस कोऑर्डिनेट टुगेदर, यानी ये दोनों एक साथ जुड़े हुए हैं। दे आर मेन एलिमेंट ऑफ बोथ नॉन वायलेंस एंड द रिलीजन आर फॉरगिवनेस, मर्सी, कॉम्पैशन, ट्रूथ, होनेस्टी। यानी धर्म और राजनीति दोनों का एक ही उद्देश्य है, वो उद्देश्य है फॉरगिवनेस, यानी क्षमा कर देना, किसी को माफ़ी दे देना, सत्य बोलना, ईमानदारी रखना। रिलीजन नेशनलिटी, यानी धर्म और राष्ट्रवादी। Religion is the good conduct of religion
पॉसिबल ओनली व्हेन अ पर्सन चेंजेस हिज माइंड। यानी रिलीजियस और गुड कंडक्ट ऑफ रिलीजियस सिर्फ एक ही आधार पे हो सकता है अगर व्यक्ति अपना मस्तिष्क बदले तो। वॉट एवर आवर religion may not, whatever system we believed, our country and nations above all any religion, faith, belief or language cannot be above from our country or nation। यानी क्या हमारा धर्म है, क्या हम बोली बोलते हैं, मतलब बोली बोलते हैं यानी कौन सी भाषा का प्रयोग करते हैं, हम किस पे विश्वास करते हैं, और कुछ भी हो, परंतु जो कुछ भी हो हमारे लिए हमारा देश सबसे पहले आता है, हमारा वतन सबसे पहले आता है, जो हमारे देश के अंदर भी बहुत माना जाता है। अब है रिलीजन कॉन्सेप्ट, द कॉन्सेप्ट ऑफ रिलीजन इन इंडियन कल्चर। यानी भारतीय संस्कृति में धर्म का क्या कॉन्सेप्ट है। रिलीजन इज़ द मेन कॉन्सेप्ट ऑफ इंडियन कल्चर एंड फिलोसफी। यानी भारतीय कल्चर और फिलोसफी का मेन कॉन्सेप्ट ही रिलीजन है। इन इंडियन कल्चर रिलीजन हैज़ डिफरेंट मीनिंग लाइक ड्यूटी, नॉन वायलेंस, जस्टिस, वर्च्यू, मॉरल कंडक्ट। यानी जो भारतीय कल्चर है, भारतीय संस्कृति है, वो उसमें धर्म का अलग अलग मतलब है। जैसे कि हमें अपना कर्तव्य करना चाहिए, ड्यूटी, नॉन वायलेंस यानी अहिंसा, जस्टिस, न्याय, ये सब हमें करना चाहिए। इन इंडिया द रिलेशन ऑफ रिलीजन इज टू austerity and mannerism whose goal is the bloom of soul। भारतीय धर्म की एक ही परंपरा है, आत्मा की पवित्रता। In Gita and all religion acknowledge in the form of appreciate path of भक्ति डिवोशन। यानी जो गीता है, श्रीमद् भागवत गीता और कई और धार्मिक ग्रंथ, उन सब में यही है कि हमें भक्ति के पाथ यानी डिवोशन के पाथ पे चलना चाहिए। हमको सब ये सब जो हम जो गंदी गंदी चीज़ें होती हैं उन सबको त्याग देना चाहिए। मनु हैज़ द डिटेल्ड 10 फीचर ऑफ रिलीजन मनुस्मृति विच हैज़ आर प्रैक्टिस, पार्डन, नो हॉर्डरिंग, नो थेफ्ट, क्लीननेस, कंट्रोल ओवर सेंसेस, इंटेलेक्ट, चेक्स, नॉलेज, ट्रूथ, नो एंगर। यानी जो मनु है, जो उनको ब्रह्मा जी का पुत्र और धरती का पहला राजा भी कहा जाता है, तो मनु के अनुसार धर्म के 10 सिद्धांत हैं। इनमें से कई सिद्धांत बता रखे हैं, जैसे पार्डन यानी हमें कोई बड़ी गलती कर दे तो उन्हें हमें माफ़ कर देना चाहिए, चोरी नहीं करनी चाहिए, साफ सफाई रखनी चाहिए, हमारे सेंसेस यानी इंद्रियों के ऊपर हमें काबू रखना चाहिए, नॉलेज, इंटेलिजेंस यानी इंटेलेक्ट और नॉलेज यानी हमें ज्ञान रखना चाहिए, ट्रूथ बोलना चाहिए यानी सत्य बोलना चाहिए, नो एंगर गुस्सा नहीं करना चाहिए। अब क्रिश्चियन कॉन्सेप्ट ऑफ रिलीजन, हिंदू का हो गया, अब क्रिश्चियन का। क्रिश्चियन रिलीजन इज द मोनोथेस्ट विच वॉज द ओरिजिनेट बाय जीसस एट द 2016 ईयर अगो। यानी जो क्रिश्चियन धर्म है वो जीसस द्वारा बनाया गया है, वो 2016 वर्ष पहले बनाया है। क्रिश्चियन रिलीजन हैज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ फॉलोअर इन कॉन्टेक्ट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन। द बेसिक डॉक्ट्राइन ऑफ रिलीजन इज एम्फोसाइज नॉन वायलेंस। यानी जो क्रिश्चियन धर्म है वो दुनिया में सबसे ज़्यादा फॉलो करने वाला, मानने वाला इस धरती पे लोग है, और क्रिश्चियन धर्म का मेन सिद्धांत है अहिंसा। अब है कॉन्सेप्ट ऑफ रिलीजन इन इस्लाम, यानी इस्लाम और धर्म का क्या है, इस्लाम में धर्म की क्या प्रवृत्ति है। इस्लाम इज़ द वन ऑफ द लेटेस्ट रिलीजन। यानी जो इस्लाम रिलीजन है वो अभी नया ही रिलीजन है, यहाँ ज़्यादा समय नहीं हुआ। द एडवेंट इस्लाम इज़ द रिलीजन केम इनटू एक्सीडेंट इन 622 BC। यानी 622 BC में ही इस्लाम रिलीजन आया था, जो कि मोहम्मद पैगंबर द्वारा स्थापित किया गया है। इन व्यू ऑफ जोग्राफिकल मैप, इस्लाम इज़ द डोमिनेंस इन ओवर द सेंट्रल पार्ट ऑफ ग्लोब। यानी धरती के बीच में रहने वाले जो ज़्यादातर लोग हैं वो इस्लाम रिलीजन में मानते हैं। द ग्लिम्पसेस ऑफ द इस्लाम रिलीजन इन पॉलिटिक्स एंड पॉलिटिक्स इन रिलीजन आर कैंडिडेटली विजिबल इन कंट्रीज हैविंग इस्लामिक कल्चर। यानी दुनिया के ज़्यादातर देश हैं जो कि इस्लाम रिलीजन को मानते हैं, उसका राष्ट्रीय धर्म भी इस्लामी है। इस्लामिक स्टेट देयर इज नियर ड्रॉथ एंड डेमोक्रेटिक गवर्नेंस आर वैल्यूज। जो इस्लाम रिलीजन में विश्वास करते हैं वहाँ पे ज़्यादातर वो सूखे देश हैं और जहाँ पे डेमोक्रेटिक गवर्नेंस है। अब कंक्लूजन, रिलीजन इज़ द फेथ एंड द बिलीफ ऑफ इंडियन कल्चर इन डीप रैपोर्ट। यानी भारतीय संस्कृति में धर्म में बहुत गहराई से
मानते हैं। इंडियन कल्चर इज़ द फंडामेंटल बेस ऑफ कल्चर एक्टिविटीज़ हैज़ बीन रिलीजन, यानी हमारी कल्चर एक्टिविटीज़ और फंडामेंटल राइट ही रिलीजन है। इन फाउंडेशन ऑफ सेकुलर ऑफ इंडिया बेस्ड ऑन रिलीजन, टॉलरेंस, रिलीजन, गुडविल एंड मॉरलिटी, देयर इज नो प्लेस ऑफ वायलेंस है, यानी भारतीय जो संस्कृति है उसमें सेकुलर यानी सब धर्मों को एक समानता और एक समान अधिकार दिया गया है, और टॉलरेंस, रिलीजन, गुडविल एंड मॉरलिटी, यहाँ पे हिंसा नहीं होती है, यहाँ पे मॉरलिटी है यानी इथिकल है, और सब एकता है, यही हमारा रिलीजन है।